नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई होनी चाहिए, नहीं बताओ। देखिए सिंपल बात है, प्लीज आप सुन लेना, प्लीज शोर मत करना, प्लीज पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है? क्या कर रहा हूं? देखो सिंपल सी बात ये है, तुम भी मत करना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है? सिंपल सी बात ये है कि देखिए रिजर्वेशन किसके लिए था? गरीबों के लिए। गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था। तो कुछ ना कुछ लोग तो आज गरीबी रेखा से उस पार हो गए होंगे। हाँ। अगर आज भी 70 साल में कुछ भी लोग अगर उस गरीबी रेखा को पार नहीं कर पाए, मतलब कि ये पॉलिसी फेल है। हाँ। अब जो लोग उस गरीबी रेखा को आज पार कर चुके हैं, क्या उन लोगों को उसमें से साइड नहीं करना चाहिए? और जो लोग उस रिजर्वेशन के चलते उस गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, क्या उनको आज आगे नहीं करना चाहिए? अब एक बात बताइए आप, -40 नंबर लाने वाला बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा, पेट फाड़ेगा, तो क्या वो सही डॉक्टर बनेगा? मैं बता रहा हूँ भाई, पहली बात तो सुनो। उसको इतिहास ही पढ़ा नंबर ला के नंबर ला के इसकी व्यवस्था देखिए पूरी बात करें प्लीज। भाई साहब सुनो, 2023 में 0% एल गई थी सभी की, उस टाइम तुम्हारा गला क्यों नहीं फटा? उस टाइम गला क्यों नहीं फटा? मैं कहा था सब, अब आप कहीं भी हो। हाँ फिर बताइए, आप नेता हो, दिमना नेता नहीं करते हो, स्टूडेंट से लड़ रहे हो आप, सवाल का जवाब दो। स्टूडेंट से लड़ रहे हो, स्टॉप तो क्या कहेंगे आपको? हम यहाँ पॉइंट करने आया हूँ, मैं पॉइंट करने आया हूँ। 2023 में 0% एल थी, तब कहाँ गए थे आप लोग? सुनिए पॉइंट सुनिए पहले पूरी। अब ये क्यों बता रहे को नॉन क्लिनिकल था? नॉन क्लिनिकल क्या होता है? पूरी बात खाली रहती है, बच्चे एडमिशन क्यों ले रहे हैं? मैं पूछ दूंगा क्वेश्चन। -40 था, पूछ दो ना यार, क्यों नहीं हो रहा था? अरे तो पूछो ना यार, मुझे एक चीज बताओ, पूछने के लिए तो एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इनको -45 वाला जो है, एक मिनट भाई साहब, इनको -45 जो है रिजर्वेशन से है, उससे इलाज नहीं कराना। लेकिन 2024 में नीट का पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक वाले बच्चों डॉक्टरो से इनको इलाज करवाना मंजूर है। ऐसा सिस्टम बनाना। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? जवाब दो उसका। सोनम वांगचुक कहाँ से आ गया? और नो? सोनम वांगचुक कहाँ से आ गया? पॉइंट बताऊंगा फिर सोनम वांगचुक कहाँ से आ गया? यस या नो? सोनम वांगचुक कहाँ से आ आप गया? सपोर्ट में या नहीं? भाई बस साहब बताइए पहले। देखो ये होती है चेरी पिकिंग करना। यस और नो? अब सोनम वांगचुक चेयर पिकिंग करना नहीं है, पॉइंट पूछ क्या रहा हो यार? बात बताइए, उनको कहाँ एडमिट कराया गया था? उनको कहाँ एडमिट कराया गया था? मेदांता में, सफदरगंज में। हाँ। तो वहां से मेदांता क्यों गए? उनको पता है कि वहां -40 वाला डॉक्टर हो सकता है, उसके नाम क्या गया? MBBS लिखा है, नंबर नहीं लिखे वहां। लो कर लो बात। वो क्यों मेदांता गए थे? मेदांता इसलिए क्या उन्हें पता है क्योंकि वहां निगेटिव मार्किंग वाले बच्चे को मेदांता वाले एंट्री नहीं देंगे, वो वहां उसका रिकॉर्ड भी निकालेंगे। क्या हमको एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? एंकर बन जाओ, फिर काम करो। एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, एंकर बन जाओ, एंकर की बिल्कुल जरूरत है। अरे रिफॉर्म्स करने चाहिए। एक बच्चा जो 80 का गांव में रहता है, जिसके पापा खेत में 10 घंटे काम करते हैं, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है। एक पापा पूछ रहे हो जिसके पापा सर, दिस इज सर रिजर्वेशन इज नॉट अ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट प्लान, इट इज अ सोशल अपलिफ्टमेंट प्लान। आप इसको थोड़ा सा आप इसको और सुनिए और 70 साल से नहीं है, 70 साल नहीं है, 70 साल से नहीं है। कास्टिज्म थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। तो जितना आप मुझे बताइएगा कि मेरी सोच क्या है क्या नहीं है। आप बकवास करना बंद करें मुझसे, आप बकवास करना बंद करें। कितनी कट ऑफ गई थी? भाई साहब MBBS का स्टूडेंट नहीं है। मैं MBBS का स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा बताइए नीट के कितने एग्जाम होते हैं? अब भाई नीट के एग्जाम कितने होते हैं पता है क्या? नीट का टॉपिक बात कर रहे हैं दिन रात। अरे मैं एग्जाम के बारे में नहीं पता कितने एग्जाम होते हैं? बोले इनको ये 0% पे क्यों नहीं बोले? गए थे, मैं तो पढ़ाई कर रहा था तब मैं पढ़ाई कर रहा था दिन रात, आज भी मैं पढ़ाई कर रहा था। अपना मुद्दा उठाने आया हूँ। सही था मैं अपना गलत। अच्छा भाई का दर्द पता है ये नहीं है कि -40 सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई का दर्द है कि सिलेक्शन, अच्छा ये दिक्कत है। तो -40 वाले का सिलेक्शन हो गया, 2.5% का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो परेशानी तो होगी भैया। सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बताऊं सच्चाई क्या है? बच्चों को बताओ कि नॉन क्लिनिकल मनु जी मैं बताऊं सच्चाई क्या है? यार मैं रियल बात कर रहा हूँ, उसकी बात सुनिए। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए हाँ बताओ। सुनो सर अभी आपने बोला EWS में सारे जर्नल होते हैं। अब कश्मीरी पंडित आए 1947 में, वेस्ट पंजाब से हिंदूज आए, मेरी फैमिली उसमें से एक है, मेरे दादा नानी सब आए, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला। हम तो हमने तो रिजर्वेशन नहीं मिला चाहिए, जो जीरो से आया उनको रिजर्वेशन नहीं मिला चाहिए। बोलने दो बच्ची को, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला चाहिए जीरो से जो आए हुए हैं। सर तो हम लोग आए पार्टीशन के बाद, हमने सब खोया, कश्मीरी पंडित ने सब खोया, हमने जीरो से स्टार्ट करा, हमें क्यों नहीं मिला रिजर्वेशन? और EWS में अगर आप जो कह रहे हो ना जर्नल कैटेगरी होती है, SC ST OBC के पास सबके पास कोटा है, जर्नल में भी गरीब होते हैं। सर मेरी बात,
जर्नल में भी गरीब होते हैं। ये बड़ी बात है, जनरल में भी गरीब होता है। भाई सुनो सुनो सुनो, ये जनरल में राजनीति ये बड़ा सवाल है। दिन रात अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। देश को बिल्ड करना है, नेशन एक बिल्ड चीज करना और है, कहना चाहता हूँ। दिन रात राजनीति सच्चाई क्या है? यहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा, यहाँ पर उसका जवाब दे दो। हाँ, जवाब दे दो। उन्होंने एक घंटे से डिबेट कर रहा हूँ, एक मिनट भाई बोलने दोगे क्या? भाई एक बस- मिनट बोलने दोगे क्या? बस- छूटो मत। तुम ही बोल रहे हो। वो थोड़ा सा डिप्रेशन, समझ रही हो ना? ये क्या एडमिशन नहीं हुआ डिप्रेशन हो है, यार? हाँ, वो मैं डिप्रेशन डिप्रेशन में हूँ, बिल्कुल यार डिप्रेशन में। हाँ, मैं चुप चार रहो साल यार, से- चुप। 4 साल से अपने नीट का डिप्रेशन पेपर का दे रहा हूँ, शिकार देश को लोगों को उसको मूर्ख बाउंड्री बनाकर पर आकर बनाओ। रह जाता हूँ, मूर्ख बनाकर नहीं। भाई सुनो, क्या कह रहे आप- 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, बाउंड्री पर रह जाता हूँ, मूर्ख नहीं आप- बनाता। तुम्हारे दिक्कत ये है, सुबह से क्या क्या खाया खाना? एक सेकंड, सुबह से क्या क्या खाना खाया? मैं सुबह से चाय पी के निकला हूँ घर से, सिर्फ क्योंकि आज मेरा मुद्दा उठ रहा है तो शायद मैं उठा पाऊँ अपना मुद्दा। सुबह से चाय पी के हूँ, ये बात जो लोग मेरे साथ हैं, उनको पता है कि सुबह से आज मैंने लेकिन वहाँ पे एक रोटी नहीं खाई है। जोमेटो से बर्गर मंगा भाई, लिया। यार, झूठ मत पैसे नहीं है इतने, पैसे नहीं है मेरे पास इतने। ये फोन चेक कर सकते हैं? कोई बात नहीं, EWS तो है ना, वहाँ जाओ। EWS भी नहीं है मेरे पास, EWS भी नहीं बनता, उन लोगों का ही बनता है EWS, जो लोग बाहर राजनीति कर पाते हैं, डिप्रेशन जो बाहर राजनीति कर पाते हैं, और तुम जैसे लोग देश को गर्त में ले जा रहे हैं। सुन लीजिए, दिन रात सुन लीजिए, राजनीति। सुन लीजिए, एक बात सुन बताइए, लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। पूरा पॉइंट सुन लीजिए। अरे यार, ये तो छोड़ दिया हमारे ऊपर जो लोग यार, बहुत आसान होता है। जो बच्चे गांव के हैं, बहुत क्या उनको आसान रिजर्वेशन होता मिलना है। चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या -40 नंबर क्यों लेके आया? क्योंकि बहुत उसकी आसान होता है। शुरुआती सुन लीजिए, शिक्षा- सुन लीजिए। शुरुआती शिक्षा उसकी अच्छी रहती है, वो -40 नंबर लेके आता क्या? शुरुआती शिक्षा सुन लीजिए। वो -40 नंबर अरे लेके आता, यार, अगर उसकी शिक्षा शुरुआती सुन लो। शिक्षा अच्छी होती तो। देखो, एक बात भैया, तो सुन ठीक लो। है, अब एक बात सच्चाई में बताता हूँ। हाँ, बस सच्चाई बताओ 0% वाली बात नहीं कर रहे जी। अरे भाई साहब, ब्रांचेस ही अलग होती हैं, वो अलग ब्रांच होती हैं। अच्छा सुन लीजिए, एक सेकंड। अच्छा ये और वो बताइए, गरीब रहती हैं, दिन उन पर मुझे- एडमिशन नहीं लेता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है आज से समाज की, क्या मैं जो नहीं है होता। जाति को ना ही तो निकाल सकते हैं, ना ही तो जाति को स्वीकार, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही रिफ्यूज। क्या गरीबी को, क्या गरीबी को आप 7 बजे खाना नहीं खाएंगे क्या? क्या गरीबी को आप किसी वाल्मीकि के संग साथ में बैठे खाना नहीं खा सकते? आप ये कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जाति को नहीं नकार सकते, ना ही तो है उसको डिफ्यूज नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन वो इस समाज का सच्चाई है और हमें जो है उस सच्चाई के साथ डील करना जरूरी है। आप अपमान कर रहे हैं देश की जातियों का। अरे नस फट जाएंगे यार, ये नहीं कबू हो गया। चाहते अरे इस देश से नस जाति नस फट जाए। ये जाएगी। नहीं चाहते इस देश से जाति जाए। कबू हो गया, किसान देश की बैठे खड़े जाति होके सुन लीजिए, ये सुन किए लीजिए। थे आपकी आपके इसलिए लोगों को पता है, लोगों को पता है, अगर आपके नेता जो है आके कहते हैं 2024 को चुनाव में कि अगर हमें 400 सीट मिल गई तो हम लोग जो है आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आपकी अपनी जो अपनी पार्टी की संस्कृति दिखाती। क्या मैं कह रहे कि हमारी अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, चुनाव हराया। अरे भैया, कांग्रेस की डिबेट नहीं होने वाली। हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस क्या हो की गया? डिबेट नहीं होने नेहरू गांधी का अधिकार है क्या? गांधी चलो। का है, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी यहाँ का पे अधिकार इन्होंने है। बताया, भारत रत्न पे से भी बच्चों, अधिकार था यहाँ क्या? पे इन्होंने बताया, क्या बात है खड़े होके? इन्होंने यहाँ पे आपके बताया, शासन में इन्होंने यहाँ पे बताया, इन्होंने यहाँ पे बताया, इन्होंने बताया। यूपीए सरकार में कितने बच्चे भाग जाएंगे भाई। पूछो इनसे। अरे हमारे बच्चे भाग इन्होंने जाएंगे, क्या बात है खड़े होके? अरे हमारे बच्चे भाग जाएंगे, लेकिन देखिए इन्होंने बताया, आरएसएस का एग्जांपल दिया। जातिवाद इस देश की सच्चाई है, जातिवाद इस देश की सच्चाई है। इन्होंने आरएसएस का एग्जांपल दिया। भाई साहब, एक चीज बताइए, को भी तो नौकरी नहीं मिल रही है, जनरल वालों को भी तो मिलनी चाहिए। कई बच्चे अपने पूरा दिन रात एक कर रहे हैं, जनरल वालों को क्यों नौकरी नहीं मिल रही है? बस ST SC OBC सब उसी में जा रहे हैं, जनरल वाले नहीं है। बताइए आप, हम बता रहे हैं। गरीबी सच्चाई है। एक सेकंड, हाँ, तालिब मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने यहाँ पे जो आरएसएस का एग्जांपल दिया, मुझे एक चीज बता दो हेलो। कि जब हमारे ये देश के दीमक है, देश के दीमक जो कि देश को दिन रात खा रहा है, ये देश के दीमक है। ये बताइए, गांव के एक जैसे कि बच्चा जो कि अगर जिसके अगर पापा- अगर जो अपर क्लास का है, क्या वो जो सारे अपर क्लास के हैं वो क्या सारे स्वर्ण जातीय हैं? और दूसरी बात, जो भी रिजर्वेशन है वो कास्ट के बेसिस में नहीं, आज के डेट में वो क्लास के बेसिस में होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सर देखो, रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। और बात रही, देखो सर, SC ST हो या OBC हो, कोई भी हो, मतलब गरीब को ना दे करके आप किसी जाति विशेष को दे रहे हैं। हर एक जात में गरीब लोग होते हैं, तो गरीब को मिलना चाहिए, ना कि जाति को मिलना चाहिए। और बात रही 78-79 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, और अगर अभी भी शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, तो इसका जिम्मेदार सरकार और संविधान है, ना कि समाज है। ये बड़ा सवाल है कि भाई आखिर शोषित क्यों है, गरीब क्यों है, दलित क्यों है, वंचित क्यों है? अरे 50 साल सरकार है यार। आप 50 साल सुन लीजिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, इन्होंने कहा कि अब उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है। बिल्कुल थी, सुन लीजिए एक सेकंड, आप ही की सरकार और थी, संविधान हाँ, आप ही की सरकार थी। अब मैं बताता हूँ, अरे इधर आओ यार। सुन लो एक सेकंड,
इसके जिम्मेदार जो है ऐसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे कि अगर एक दलित व्यक्ति अगर मंदिर में जाते तो मंदिर साफ करने पे आ जाते हैं। आप जाओ सर। मानसिकता जिम्मेदार है, मानसिकता जिम्मेदार है। कौन थे? राम भगवान कौन है? राम भगवान कौन है? कृष्ण भगवान कौन है? एक सेकंड। भगवान कौन है? अगर अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, टीकाराम जूले हो गया। अरे हो गया आइए आइए। अरे दीपक जी समझ गए आप? जिम्मेदार जो है मैंने वो ऐसे- मानसिकता है। अब हो गया दीपक जी समझ गए। मैं ऐसी डिबेट्स नहीं करता हूँ पहली बात। अच्छा, ठीक है? क्या करते ये खाली हैं? चिल्लाने वाली आप मेरे- ऐसी डिबेट करते जहाँ आप ही की आपकी सुनी जाती है, प्रश्नों के उत्तर नहीं है। आप ऐसी जो है डिबेट लोगों नहीं को करते बोलने तो दो। ये है इसलिए आप कि बोलने ही तो नहीं देते। जब क्योंकि इनको अगर ये बात हॉस्पिटल होगी, अगर सादा देखना बात होगा होगी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा जाएंगे। बताइए। और वैसे इनको आरक्षण चाहिए। वो लड़की बैठी है, उसका जो सवाल था क्या था? कि इन्होंने पिछले जो है लोगों को उनकी सरकार ने अरे मनमोहन सरकार में कितने मंत्री थे? एक मिनट इसका सवाल कितने मंत्री थे? SC/ST मनमोहन सरकार में, बताओ। मेरा ये सवाल है, और आज कितने हैं? 18। मेरा ये सवाल है कि ST/ST को, OBC को, सबको दिखाया जा रहा है कि उन लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, उन लोग को सब मिलना चाहिए, लेकिन जनरल वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? जनरल वाले भी तो मेहनत करते हैं ना। पॉइंट है। मेहनत करते हैं। किसने कहा नहीं मिल रहा? बताइए ना, किसने कहा नहीं मिल रहा? भूख हराम करते हैं। बताइए किसने कहा नहीं मिल रहा? भाई, मैं पढ़ता हूँ 18 घंटे, ये बाल चढ़ जाते हैं, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं। पढ़ के आइएगा पहले, 2 फॉर्मूले पूछ लूँ, 2 केमिस्ट्री के। किसको नहीं मिल रहा? बताइए ना। ये जो आप कह रहे हो नहीं मिल रहा, हम लोग 95% मार्क्स ले आए तब भी नहीं है हमारे लिए। हम लोग जॉर्नल ये अभी ST/ST 100% 50 भी ले तब भी काफी है। 100% रिजर्वेशन नहीं, हम reservation बहुत लोग था, डिमांड PhD कर सर 2 मिनट। रिजर्वेशन है, बहुत लोग डिमांड कर सकते थे। अगर अब हर एक इंसान उठ के डिमांड करने लग जाए तो जर्नल वाले कहाँ जाए? जर्नल वाला को अगर नहीं 0 भी मिलता। होता तब भी वो स्टार्ट। हर एक को नहीं मिलता। आपको मैं बता देता हमारे हूं। देश के अंदर मुझे एक चीज बता दीजिए। अब सुनिएगा, अगर कोई चिल्लाया तो समझ लो कि नस दबा दी मैंने। चिल्लाया तो ठीक है, चिल्लाते नस दब गई। अभी नसीनी की दब गई थी। अरे यार चुप हो जाओ अभी यार। कह रहे थे छोड़ दिया। देखो हमारे देश के अंदर जितने भी एम्स हैं उनके डायरेक्टर कौन है इस समय?